ओम साई राम। मैं अनीता आज फिर बाबा के आशीर्वाद से मैं अध्याय 6 का जो आगे का भाग है, कोपर गांव में जो इंस्पेक्टर रहते थे उनकी 3 स्त्रियां थी और उनके पुत्र रत्न बाबा की प्राप्त आशीर्वाद से उनको पुत्र प्राप्ति हुआ और उन्होंने उर्स भरने की और मेला करने की आज्ञा वहाँ के कलेक्टर के पास अगेन रखी, दोबारा रखी और वो प्राप्त हो गई। तो गणेश जी का ध्यान करके, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से और बाबा के आशीर्वाद से उन्हीं के द्वारा ये कहलवाया जा रहा है। मैं फिर से शुरू करती हूँ दूसरा भाग। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर ही उन्होंने ऐसी आज्ञा की, अर्थात उर्स व रामनवमी के उत्सव का एकीकरण तथा हिंदू मुस्लिम एकता जो भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि ध्येयपूर्ण सफल हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हुई। अब द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थिति। प्रथम बाधा जो थी वो कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करने की थी, जो हल हुई। अब द्वितीय जो है वो जल की जो आपूर्ति थी वो पूरा करना था। सीधे एक छोटा सा ग्राम था, पूर्व काल से ही वहाँ जल का अभाव रहा। गांव में केवल 2 कुएं थे, जिनमें से एक तो प्रायः सूख जाया करता था, दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर उनके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को पर्याप्त हो सकता है। इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई, कुश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपाल कुंड के एक मित्र दामू अड़ा कसार अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार साईं बाबा ने गोपाल कुंड और कोपर गांव के इंस्पेक्टर को पुत्र रत्न की अपने आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति दी, उसी तरह बाबा हम सबकी भी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस अध्याय में मैं यही कामना बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि सभी की इच्छाओं को वो पूर्ण करें। गोपाल कुंड के ग्रामीणों का संतान होने के कारण उन्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री कुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा और एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहब ने मुखर ले दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकले गए और उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारिका माई के नाम से पुकारते हैं, उनके कोनों पर फहरा दिया गया। ये कार्यक्रम अभी भी पूर्ववत चल रहा है। तो इस अध्याय का ये भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और सभी भक्तों को मेरा ओम साई राम। और मैं आगे का भाग अध्याय 6 का फिर लेके आऊँगी और बाबा सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। फिर से मैं बाबा से दुआ करती हूँ कि इस महामारी को दूर करें, कोरोना जैसी, और सभी के इंसानी जीवन को दोबारा उस तरह आने दें।